अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज HD और मैं हूं आपकी मेजबान सना चौधरी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यू बीबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ऑफ पाकिस्तान गुलाम कादिर भैयू की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में माजूर अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिसेबिलिटी अलायंस के ज़ेर तमाम ज़िला कौंसल हॉल में एक भरपूर मुश्तरका कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें समाजी, सियासी, सरकारी और सहाफ़ती शख्सियात समेत बड़ी तादाद में ख़ुसूसी अफराद ने शिरकत की। कन्वेंशन में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड्स के अहदेदारान, सीनियर सहाफ़ियों, सरकारी अफसरान और डिसेबिलिटी अलायंस के रहनुमाओं ने शिरकत की और ख़ुसूसी अफराद के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल 30 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से माज़ूर अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ख़ुसूसी अफराद के हकूक़, मसाइल और सलाहियतों को उजागर करना है। मुकर्रिरीन का कहना था कि डिसेबिलिटी अलायंस जैसे मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ही एक मजबूत और मौसर जद्दोजहद मुमकिन है। तकरीब में नाबीना फनकार मुराद लशारी और नौजवान फनकार रजब अली गुलजार ने शानदार गीत पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर दाद दी। आखिर में एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई कि जिसमें सिंध हुकूमत से मुतालबा किया गया कि माजूर अफराद के लिए सरकारी मुलाजमतों के कोटे में इजाफा किया जाए, निजी इदारों में भी कोटा मुकर्रर किया जाए, सफरी सहूलियात फराहम की जाए और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी की जाए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर ख़ुसूसी अफराद को मुसावी मौक़े दिए जाएँ तो वो किसी से कम नहीं।